होंगे नहीं जब तक कुछ नहीं हो सकता। एकजुट होना बहुत जरूरी है। गुलामी मंजूर है, तानाशाही मंजूर है, गैर कानूनी प्रोसेस प्रक्रम हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ये सब मंजूर है, लेकिन फिर भी यूनिट नहीं होंगे, इकट्ठा और मैं नहीं कह रहा हूँ अभी मैं अपने 85% बहुजनों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि अभी जाग जाओ। तो नहीं आ रहे हैं, होंगे। आएंगे, वो भी आएंगे, थोड़ा समय रुको, आप सब आएंगे। हमारे 85% लोग जागेंगे और जागना पड़ेगा उनको, नहीं तो आगे गुलामी की बेड़ियाँ आने वाली है। याद रखे, गुलामी की बेड़ियाँ तैयार होने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट सारी प्लानिंग करके बैठी है। उनकी प्लानिंग तो आपको समझ में आ बिल्कुल, और सारी बेड़ियां हम तोड़ने की कोशिश रखते हैं। क्या मुट्ठी पर लोग काफी हैं? गिरा देंगे रातों रात सरकार गिरा देंगे हम, लेकिन हमारे लोग कुछ लोग उसमें भटके हुए हैं। बीजेपी आप लोग सरकार गिरा देंगे, बिल्कुल गिरा देंगे। तो आप लोग अपने एमपीओ को पकड़ो ना, उनसे सवाल पूछो। देखो एमपी तो हमारे उन मगन में अपनी मस्ती में, आज जैसे कि कोई समाज के लोग है, किसी पास टाइम नहीं, वो अपने खाने कमाने नौकरी मिल गई, बाबा जिसको ये नहीं पता कि मेरे को बाबा साहब की वजह से नौकरी मिली है, वो कुछ लोग चमचागिरी में। का एक किस्सा है ना, मुर्गे के पंख नोच के उसको दाना डाल के मोहताज कर दिया, फिर वो गुलामी पे मंजूर बिल्कुल वही हाल कर रखा है, वही समाज का हाल कर रखा है। अभी हमारे समाज के कुछ लोगों को कुछ थोड़ा बहुत दाना पानी दे दिया बीजेपी वालों ने, तो वो उनके वोट डाल देंगे, लेकिन वो नहीं पता अपनी बेटी को देख रहे हैं। वोट हमारी बेटी बहन बेटियां हैं। बिल्कुल ठीक है। गोदी मीडिया में मोदी का एक विज्ञापन चल रहा है अनाज बांटने का। मोदी जब तक देखो बिखरे रहेंगे, 5 दुकानें खुल जाती है मार्केट में, वो अलग अलग होती है कि इंसान की एक ही कैटेगरी की, लेकिन वो डिवाइड हो रही है। अब वो एक ही को बड़ी कर दिया है तो बिग हो जाएगी, बिग ऑफ पोटैश। तो वही चीज़ है, अगर हमारे सारे जितने भी संगठन गठबंधन चल रहे हैं सब एकजुट होकर आए और मुट्ठी मर समाज में, मोहल्ले, गली मोहल्ले, कॉलोनी में बराबर काम करते रहेंगे, अवेयरनेस का, जागरूकता का, ठीक है। और बस हमारा एक ही उद्देश्य है, बीजेपी गवर्नमेंट से इतना ही कहना चाहेंगे, अगर आपको अपनी कामयाबी, अपने कामों पर इतना पावर लगते हो कि आपने सक्षम हो कि हम ये कर सकते हैं, हमने ये करा है तो हम जीत सकते हैं, तो आप सिर्फ हमारी एक ही रिक्वेस्ट मान लो, कुछ नहीं, बैलेट पेपर से इलेक्शन करा लो। क्या जो बीजेपी सरकार से आप अपील कर रहे हैं, क्या वो मान लेगी, हमारी बातें मान लेगी? देखो नहीं मानेगी तो नहीं मानेगी, तानाशाही करना हमें पड़ेगी। जब वो तानाशाही वो कर सकते तो हमें भी तानाशाही करना पड़ेगी। तानाशाही करने का वो है, बाबा साहब का खून है हमारा, बाबा साहब, हम बाबा साहब की औलाद हैं, हम संविधान को फॉलो करते हैं, ठीक है, और संविधान को मानते हैं, इसलिए अभी शांत बैठे हुए हैं। तो याद रखें, निकम्मी सरकार अगर वो संविधान के उल्लंघन कर सकती है तो हम भी, जिस दिन हम तानाशाही पे आ गए तो बीजेपी सरकार भागेगी पर बैठे हुए। हाँ जी, क्योंकि ये बात पहले बोल रहे कि हम सब की रात में डोला खा के भाग लेंगे। क्या यहाँ पर भी 144 के नियम लागू होंगे? देखो बिल्कुल हो रखे हैं, अभी भी हुए हैं 144 तौर पर है क्या? देखो संवैधानिक तौर पर वो है, लेकिन संविधान का उल्लंघन वो भी करते हैं, ठीक है। कई जगह कुछ क्या नहीं करते, जहाँ इनको राइट प्रोटेस्ट करने का अधिकार है हमारे, ठीक है ना, आर्टिकल 19 में, फिर भी हमें प्रोटेस्ट आराम से करने नहीं दिया जाता, ठीक है। कभी पुलिस प्रशासन की धमकियाँ दी जाती हैं, तो कभी किस चीज़ के लिए प्रणित किया जाता है, ठीक है, परेशान किया जाता है। तो वही मेरे कहने का अनुसार ये है कि संविधान में हमें राइट्स मिले हुए हैं, आंदोलन प्रोटेस्ट करने का, हमें हक की आवाज़ उठाने का, तो हमें वो क्यों नहीं करने दिया जाता। अब सरकार क्या आती है कि हम ये कर देंगे, हम सरकारी नौकरी लाएंगे, रोजगार देंगे, कुछ भी इन्होंने बातें पूरी नहीं करी बीजेपी गवर्नमेंट ने। यूनिटी नहीं है अपने समाज में, हाँ, क्या कहेंगे? ये बात यूनाइटेड नहीं होंगे नहीं जब तक कुछ नहीं हो सकता। एकजुट होना बहुत जरूरी है। गुलामी मंजूर है, तानाशाही मंजूर है, गैर कानूनी प्रोसेस प्रक्रम हो रहे हैं, बिल्कुल झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ये सब मंजूर है, लेकिन फिर भी यूनिट नहीं होंगे, इकट्ठा। और मैं कह रहा हूँ अभी मैं अपने 85% बहुजनों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि अभी जाग जाओ, अभी जाग जाओ। 2024 के बाद अगर मोदी जी सरकार रिपीट हो गई तो आपको जागने का मौका नहीं मिलेगा। याद रखे भाइयों बहनों, मेरी अभी आपसे विनती है कि अभी जाग जाओ, एकजुट हो जाओ और इस तानाशाही सरकार को पलट फेंको, इसको उखाड़ फेंको जो आज हमारे पास लाठी बरसाती है। क्या आखिरी चुनाव घोषित होने वाले? मोदी ने कहा 400 पार, 400 का मैं कह रहा हूँ 500 पार हो जाएंगे, जब तक ईवीएम इनके साथ है। ईवीएम से इलेक्शन होंगे तो 500 पार हो जाएंगे। अगर दम है मोदी जी में, मैं खुला चुनौती दे रहा हूँ, पीयूष अम्बेडकर, करण जाटव नाम है मेरा, मैं अपनी गर्दन कटा लूंगा अगर जीत गई तो बैलेट पेपर से। याद रखे निकम्मी सरकार। बात ठीक है, लेकिन ईवीएम को वो क्यों हटाएंगे जिससे हम अपील कर रहे हैं? वो तो ईवीएम तो उनकी सुरक्षा पे आ रही है और वो ईवीएम की सुरक्षा पे रह रही है। नहीं हटाई तो हम हटाएंगे, अगर सरकार नहीं हटाई तो हम हटाएंगे। जनता जो कर सकती है, जनता कब करेगी? 2024 के चुनाव नजदीक आ गए, इलेक्शन आने दो। हमारे भीम सैनिक, अभी हमारे बड़े भाई नवाब सत्तर ताबाजी ने आदेश अनुसार क्या बोला कि हमारे भीम सैनिक सारे वोट डालने जाएंगे, ईवीएम को तोड़ेंगे, वहीं ईवीएम को तोड़ेंगे, वहीं गैर कानूनी हो जाएगा। ये गैर तो भाई साहब जो सरकार कर सकती है, सरकार सारे गैर कानूनी काम कर सकती है तो हम नहीं कर सकते।
हम भी तो कानून को मानने वाले ना। आप उन जैसे बनोगे क्या? हम उन जैसे नहीं बनेंगे जब भी तो आज शांत बैठे, हम उन जैसे नहीं बनेंगे जब भी तो शांत बैठे हुए हैं। आज हम बाबा साहब की औलाद है, संविधान को मानते हैं, इसलिए हम शांत बैठे हुए हैं। अब की लाठियाँ झेलना है, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। हमें कभी डिटेन कर लिया था, कभी कुछ कर लिया था, लेकिन क्यों? हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं, संविधान को फॉलो करते हैं हम। ईवीएम को इस देश में कितने साल हो गए झेलते झेलते जनता को? देखो 50, 60, 65 के बाद ईवीएम आई है, जो भी है सन में, उसके बाद से काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। लेकिन पिछली जो गवर्नमेंटें थी, 15-16 सरकारें बदली, सब कांग्रेस रही इतने टाइम, लंबे समय तक, उसने भी इतना अत्याचार नहीं करा जितना बीजेपी रिसेंटली कर रही है, बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है इतना। इस समाज को तो अत्याचार और जुल्म सहने की आदत पड़ गई है। वो पड़ गई है, मैं कह रहा हूँ गुलामी, हमको नहीं। हाँ, लेकिन हम जैसे अम्बेडकरवादी को नहीं पड़ी, अम्बेडकरवादियों को नहीं है, नहीं पड़ी। हमारा खून जिंदा है, हमारा जमीन जिंदा है, हम इंसान की लड़ाई लड़ेंगे। कटवा सकते हैं, काम धंधा छोड़ के आए हैं। बिल्कुल, मैं भी काम करता हूँ, मैं बैठ हम भी बेचता हूँ, काम करते हैं, हम भी काम छोड़ के आए हैं। लेकिन अपना मैं काम को थोड़ा लेट करके मैं अपने समाज के लिए आया हूँ। किसके लिए? मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मैं तो अपना काम करता। आज मैं समाज को जगाने आया हूँ, मैं अपने भाइयों से अनुरोध करने आया हूँ। नवाब सतपाल तंवर जी की खुद की व्यक्तिगत लड़ाई है या सामाजिक लड़ाई है? सामाजिक लड़ाई है, उनकी लड़ाई होती है तो भाई के पास तो सब कुछ है, अपने बैठे थे, एडवोकेट है भाई हमारे, उनके समर्थन में नहीं आ रहे हैं, इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, तो नहीं आ रहे हैं, आओगे? आएंगे, वो भी आएंगे, थोड़ा समय रुको, आप सब आएंगे। हमारे 85% लोग जागेंगे और जागना पड़ेगा उनको, नहीं तो आगे गुलामी की बेड़ियाँ आने वाली है, याद रखे, गुलामी की बेड़ियाँ तैयार होने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट सारी प्लानिंग करके बैठी है। उनकी प्लानिंग तो आपको समझ में आती बिल्कुल, है और सारी बेड़ियां हम तोड़ने की कोशिश रखते हैं। क्या मुट्ठी पर लोग काफी हैं? मुट्ठी मर, वो जब हमारे हम उस खून के वंशज हैं, 500 ने ना बिल्कुल 28,000 को मात दी थी, याद रखे। बीमा कोरेगांव याद दिला देंगे, निकम्मी सरकार को बीमा कोरेगांव याद दिला देंगे। 2018 अप्रैल 2018 याद दिला देंगे, ज्यादा करा तो याद रखे। आप मान लो हमारी बात, बैलेट पेपर से इलेक्शन करा लो, नहीं तो बीमा कोरेगांव दोबारा दोहरा दिया जाएगा। 2018 2 अप्रैल दोबारा दोहरा दिया जाएगा, याद रखे। बाबा साहब की औलाद जिंदा है अभी देश के अंदर, तानाशाही नहीं चलेगी। अब बोलो भाई, चलेगी? तानाशाही नहीं चलेगी कभी भी, फिलहाल तो चल रही है, चल रही है, उसको भी अभी हटाएंगे, अभी हटाएंगे। जिस तरीके ये फूका है ना, ईवीएम से भी हैक होती है, ईवीएम हैक होती है, ईवीएम सेट कर रखी है उन्होंने, जब भी तो 400 का नारा देते हैं। 400 का नारा क्यों देते हैं? और भी 2 राज्यों में कहा, दूसरी पार्टी बीजेपी को छोड़ के दिल्ली में आम आदमी पार्टी, देखो मैं उसका भी एक रीजन बता दूं, आपने अच्छा पूछा। उसका रीजन ये है, जहाँ इनको टाइमिंग कम मिलती है ना वोट काउंटिंग करने की, वहाँ कोई विपक्षी पार्टी जीत जाती है। जहाँ इनको गैप ज़्यादा मिल गया वहाँ बीजेपी आ जाती है, जाहिर सी बात है। वहीं घपलेबाजी हो जाती है, वहीं ईवीएम चोरी हो जाती है, ईवीएम हैक हो जाती है, वहीं होता है सारा काम जहाँ गैप ज़्यादा मिल गया। एमपी में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ? ईवीएम की पैदावार से है ये या आरएसएस का पूंजीपतियों का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है? इसमें आरएसएस का पूंजीपतियों का हाथ है, आरएसएस की विचारधारा में। बीजेपी गवर्नमेंट को ऑपरेट कौन करती है? आज आरएसएस संगठन करता है। आरएसएस संगठन को गांधी जी की हत्या के बाद बैन कर दिया गया था, नहीं कर दिया? बताओ, कर दिया गया था ना। उसके बाद लागू कैसे अभी भी कैसे चालू है संगठन? आरएसएस सुनने में आता है कि गैर कानूनी संगठन है, यही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी मिला हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बैन कर दिया था ना इसको, फिर भी ये लागू क्यों है? क्यों? बीजेपी गवर्नमेंट उसको कोऑपरेट कर रही है, इसीलिए ना। हाँ, तो बस वही, इसीलिए अब इनकी तानाशाही नहीं चलने वाली। अब इन्होंने बहुत कर लिया हमारे बहुजनों पर अत्याचार, अब हर बहुजन जागेगा और हर बहुजन अधिकार मांगेगा। अधिकार नहीं मिलेगा तो छीना जाएगा। क्या आने वाला समय लगभग खराब, मतलब एक क्रांति का उदय करने वाला है? बिल्कुल, महाक्रांति का उदय करने वाला है। क्रांति, हाँ, क्योंकि अब बीजेपी गवर्नमेंट ने जो तानाशाही की हदें सारी पार कर चुकी है, तो हम लोग शांत बैठने वाले नहीं है। बहुजन समाज, हमें अपनी जान देना पड़ेगी, लेकिन समाज के हित में काम करते रहेंगे और निकम्मी सरकार को खुला चुनौती देंगे और हरा के मानेंगे इसको। याद रखे, निकम्मी सरकार। अब खून नहीं, आग उगलेगी, क्यों? हम उनके वंशज जो आग उगलते हैं। अगर कोई शांत, कोई इज्जत से बात करे तो उसके लिए फूल बरसाते हैं, और कोई तानाशाही करे तो उसके लिए आग उगलते हैं। चमार उस कौम से आते हैं, हम खाल उधेड़ना जानते हैं, उसकी जूती बना के सर पर मारना भी जानते हैं। याद रखे। आप धमकी किसको दे रहे हैं? धमकी गवर्नमेंट को दे रहे हैं। गवर्नमेंट जो हमारे भाइयों बहनों पर लाठीचार्ज करवाती है। तो आपके भाई बहनों ने तो वोट देकर सरकार बनाई है ना? अरे बनाई थी, अरे धमकी हम इसलिए दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने हमारे बातों में हमारे भाई बहनों को भड़काया था कि हम ये कर देंगे, काला धन वापस लाएंगे, रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। क्या देंगे? नहीं, किसानों को आए देंगे। आज क्या मिल रहा है? वादे किए थे ना, तो वादे करे। तो जैसे कि क्यों आए लोग? भाई साहब देखो, आज मैं हूँ, आपने मेरे से कुछ बात बोली तो मैं आप पर बिलीव एक बार कर लूंगा, चलो तो आपने की दूसरी बार भी कर लूंगा, तीसरी बार नहीं करूंगा ना। तो मैं अब वो बन गया हूँ। मैं किसी बात को वादा नहीं करता। वो वादा भी देखो क्या क्या करेंगे। राम मंदिर बना दो, वोट दे दो। 400 बार वादा कर रहे हैं ना, 400 का सिलेंडर हो जाएगा। वो 400 सिलेंडर था ना पहले, आज पता 1100 का हो रहा है।
4,000 का हो जाएगा, थोड़े दिन रुक जाओ, अभी 4,000 का हो जाएगा सिलेंडर। तो ये लोगों को सोचना चाहिए ना यार, ये लोग सोच नहीं रहे ना। लोग नहीं सोच रहे तो वो फंसते आएंगे। अभी गुलामी में पहले कह रहा हूँ, गुलामी की बेड़ियाँ तैयार रखना अपने लिए। अगर आप अभी नहीं जाके अपनी समाज की आवाज़ नहीं उठाए, अभी 85% लोग एकजुट नहीं हुए, तो दोबारा गुलामी की बेड़ियाँ तैयार रखने। 150 से भी ज्यादा एमपी तो हमारे SC/ST समाज के। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर 67 सीटें हमारी लोकसभा में 67 है ना, 67, अगर वो हमारे सारे आ जाए वापस, तो मैं कह रहा हूँ बीजेपी सरकार रातों रात गिरा देंगे, रातों रात सरकार गिरा देंगे हम। लेकिन हमारे लोग, कुछ लोग उसमें बैठ क्यों हैं, बीजेपी आप लोग सरकार गिरा देंगे, बिल्कुल गिरा देंगे। तो आप लोग अपने MPO को पकड़ो ना, उनसे सवाल पूछो। देखो MP तो हमारे उन मगन में अपनी मस्ती में, आज जैसे कि कोई समाज का लोग है, किसी पास टाइम नहीं, वो अपने खाने कमाने नौकरी मिल गई, बाबा जिसको ये नहीं पता कि मेरे को बाबा साहब की वजह से नौकरी मिली है, वो मजे में काट रहे हैं, समाज के लिए भाड़ में है समाज। लेकिन ऐसे लोगों को मैं थूकता हूँ जो अपने समाज का नहीं है, वो किसी का नहीं है। क्या जर्नल लोगों में भी देशद्रोही लोग हैं जो इस तानाशाही सरकार को बढ़ावा दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तानाशाही सरकार को बढ़ावा दे रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं जनरल कैटेगरी में लोग। इसीलिए आज हमारे उत्पीड़न, हमारे एक युवक की मौत होती है, अभी 17 साल का युवक, बताइए गोली मार के हत्या हुई है कि नहीं हुई अभी रामपुर में? बिल्कुल, बताइए ये क्या है? देश में जाति धर्म का जो है संवेदनशील जो है प्रोसेस चल रहा है, प्रक्रम चल रहा है, तानाशाही लगातार चल रही है, EVM का राज चल रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन का जो जिम्मेदारी बनती है वो भी अपनी ड्यूटी भूलकर वे बसों पर जुल्म ढा रहा है और मदद नहीं कर रहा है। क्या कहोगे? नहीं करेगा ना। देखो पुलिस प्रशासन आता किसके अंडर में? दिल्ली पुलिस खासे किसके अंडर में आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है, आती है ना, तो वो उनके अकॉर्डिंग काम करेगी। क्या पुलिस वालों के परिवार नहीं रहते इस जनता में? सबके रहते, वो हमारे पुलिस वाले भाई भी हमारे ही हैं, लेकिन वो मजबूर है बेचारे, क्या करें, मैं उनको गलत नहीं कह सकता। नौकरी के आगे मजबूर, वो नौकरी के आगे मजबूत है, उनको भी अपने हाथ कर रहे, तानाशाही है, क्या करें, मजबूर है वो, हम उनको गलत नहीं कह सकते। वो प्रशासन के अंडर में आते, इसलिए वो करना पड़ता है उनको मजबूरन। जो बात सच्ची है वो सच है, तो इसीलिए इसमें गवर्नमेंट की गलती है, सीधा सा सवाल है, इसमें गवर्नमेंट की तानाशाही है। तो रातों रात सरकार गिरा देगा इरादा है, ठोका है आपने। बिल्कुल दावा ठोका, ठोक कितनी देंगे। देर रह जाएगी इसमें? अभी बस थोड़े दिनों की बात है, सरकार को दिखा देंगे तारीख। हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम अपने समाज को इकट्ठा कर सकें, एकजुट कर सकें? समाज को देखो, हमारे कई संगठन चल रहे हैं, हमारे संगठनों को एकजुट होने की जरूरत है। 85% के लोग काम तो कर रहा है, जगह काम कर रहे हैं, लेकिन वो एकजुट हो जाए, ताकत बन के। अभी मान लो ये ग्राउंड है, ये आप इतना बड़ा ग्राउंड देख रहे हो, अभी हमारे यहाँ इसी दिल्ली चांदी चौक के अंदर या इधर की एरिया में काफी लोग रहते होंगे। अभी ये सारे हमारे 25% में से दलितों में से निकल गए तो पूरा मैदान भर जाएगा। लेकिन आज की नहीं क्यों लोग बैठे हुए घरों में अपने। दिल्ली का 10% हिस्सा भी इस मैदान को भर सकता है। हाँ, भर सकता है, बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। लेकिन कुछ लोग बेचारे अपने काम में व्यस्त हैं, कुछ लोग मजबूरी में, कुछ लोग चमचागिरी में। का एक किस्सा है ना, मुर्गे के पंख नोच के उसको दाना दाना डाल के मोहताज कर दिया, फिर वो गुलामी पे मंजूर। बिल्कुल बिल्कुल, समझने लगा, वही हाल कर रखा है, वही समाज का हाल कर रखा है। अभी हमारे समाज के कुछ लोगों को कुछ थोड़ा बहुत दाना पानी दे दिया बीजेपी वालों ने, तो वो उनके वोट डाल देंगे, लेकिन वो नहीं पता अपनी बेटी को देख रहे हैं। वोट हमारी बेटी बहन बेटियां हैं। बिल्कुल ठीक है। गोदी मीडिया में मोदी का एक विज्ञापन चल रहा है अनाज बांटने का, मोदी का वादा, हाँ, और मोदी की गारंटी। क्या प्रधानमंत्री को विज्ञापन देना या यूट्यूबर बनने वाली जरूरतें हैं, या लोग हित की बात करेंगे? वो मोदी ना सबसे बड़े एक्टर बहुत बढ़िया है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक्टर बहुत बढ़िया है। अगर बॉलीवुड के अंदर उनको काम मिलता तो सबसे बड़े एक्टर का अवार्ड नहीं मिलता, तो उधर ही चले जाते हैं ना, वो राजनीति में क्यों आए? हाँ, ये बात बहुत अच्छी बोली आपने, उनको एक्टर का अवार्ड बहुत अच्छा मिलेगा, बड़ा सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि वो एक्टिंग बहुत बढ़िया करते हैं मोदी जी। भाइयों बहनों, मैं एक की गरीबी खत्म कर दूंगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार आती ब्लैक मनी वापस आएगी। भाइयों बहनों, काला धन वापस, बोला था ना, काला धन वापस आया क्या? काला धन वो सफेद हो गया लोगों का, गरीबों को काला हो गया, बस उनका सफेद हो, गरीबों को काला, वो भी गई। बस ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। गरीबों को इन्होंने बोली थी ब्लैक मनी, काला धन, सब खत्म, बहानेबाज। क्या जनता भड़क रही है? बहुत भड़केगी। अभी आज बताइए, आज मैं हूँ या कोई भी है, किसी के घर में रोजगार नहीं है, खाना नहीं है, कोई किराए से रह रहा है, कोई मजबूरन कर रहा है, कोई किसी को रोजगार नहीं करने दे रहे, तो बताइए क्या है? बहुजनों के पिछले 77 साल में बाबा साहेब के समय से लेकर अब तक बहुत सारे संगठन बने, जैसे समता सैनिक दल है, RPI है, BSP है, तमाम किस्म के राजनीतिक। और मैं अपने जितने भी हमारे बहुजन समाज के संगठन में उनसे एक ही उद्देश्य देना चाहूँगा, एक ही विनती करना चाहूँगा। बाबा साहब का एक नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष कर दो, संगठन मत बनाओ, एकजुट हो जाओ, बिखरो मत, डिवाइड होगा कुछ नहीं हो सकता। इसी में मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आपसे, भाई जन समर्थन भी है उनको संगठन हाँ, बिल्कुल दलबल हो गया, इसके साथ में उनको आर्थिक सहयोग भी लगभग मिलता ही है जी, फिर भी हम कमजोर इसलिए, जब तक देखो बिखरे रहेंगे, 5 दुकानें खुल जाती है मार्केट में, वो अलग अलग होती है कि इंसान की एक ही कैटेगरी की, लेकिन वो डिवाइड हो रही है। अब वो एक ही को बड़ी कर दिया है तो बिग हो जाएगी, बिग ऑफ पोटैश।
तो वही चीज़ है, अगर हमारे सारे जितने भी संगठन गठबंधन चल रहे हैं सब एकजुट होकर आए और इस तानाशाही सरकार को उनकी औकात दिखा दें। सारे मिले जुले मुद्दे पे समाज की एकता का परिचय दो, थोड़ा सा कुछ समाज को ऐसी बात बोलो तो समाज देखो तादाद में इकट्ठा हो। देखो भाइयों बहनों, गिराने का काम करें। मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपसे समाज अपने बहुजन समाज से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी अगर अपनी बहन बेटियों को बचाना है आने वाले 24 के बाद तो प्लीज इकट्ठे हो जाओ, 85% लोगों इकट्ठे हो जाओ, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, इकट्ठे हो जाओ, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। एक बार यही बात मोदी जी के स्टाइल में भी कह दो। भाइयों बहनों प्लीज मेरी विनती सुन लो, आ जाओ मेरे बहुजन के साथियों और साथ दे दो अपने सभी सतपाल तंवर जी बड़े भाई का, सारे संगठन आ जाओ, हाथ जोड़ के विनती आपसे, नहीं तो मौका नहीं मिलेगा 24 के बाद। ये अपील आपसे आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपकी बहन बेटी के लिए, और बाबा साहेब ने जो मताधिकार आपको दिलवाया था अपने परिवार की कुर्बानी दे करके, उसकी सुरक्षा रक्षा के लिए है। बिल्कुल, आज जो बहन बेटियों को सुरक्षा का प्रोटेस्ट हमारे संविधान में था, आज बिल्कुल नहीं रहा है। ठीक है, हर सुरक्षा खत्म होती जा रही है। 144 लगी हुई है, हम वीडियो क्लोज कर रहे हैं।